गुड मॉर्निंग बच्चों, नाइन्थ क्लास। होपफुली ठीक हो गए सब के सब। अब भाई मोशन चैप्टर के हमने लास्ट क्लास में तीन इक्वेशन पढ़ी थी। तीन इक्वेशन आपको भी मालूम होगा वो कौन कौन सी थी। तीन इक्वेशन से तीन फॉर्मूले थे। एक था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और लास्ट क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हमने वैसे तो डेरिवेशन इसकी कर ली थी तीनों की, बट कुछ बच्चों को लास्ट की जो थर्ड इक्वेशन थी उसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू हमने पुट कहाँ से की। तो बेटा जी मैंने आपको लास्ट टाइम में भी समझाया था। वैल्यूज़ अगर आपको नहीं समझ आई थी, देखिए मैंने आपको बताया था ये रहा कि हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ की थी, और सेकंड हमें देखो फॉर्मूला मालूम था कि हमें ये फॉर्मूला बनाना है, लेकिन हम इसमें ध्यान से देखो क्या इसमें टाइम है, कहीं पर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू की जगह जो इसके दूसरे इक्वल वैल्यूज थी टाइम की, उसको यूज़ किया। अब हमें क्या पता टाइम किसके इक्वल था, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में गए थे। फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, और ये u इस तरफ आके माइनस का हुआ, a मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हुआ, तो टाइम की वैल्यू आ गई थी v माइनस यू अपॉन ए। और इस टाइम की वैल्यू को हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट किया था, जिसके बाद देखिए t की जगह यहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए आ गया था, और यहाँ पे भी v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर आ गया था। फिर हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, u की से मल्टीप्लाई कर दी, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और ये 1/2 एज इट इज़ अंदर आइडेंटिटी बन गई थी। v माइनस यू का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर था, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और a नीचे था तो a का स्क्वायर। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके गए थे हम, u माइनस वी अपॉन यू का स्क्वायर अपॉन a। इस a से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर था, तो a मल्टीप्लाई a से हम लिख सकते थे। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई। फिर इसको हमने क्या लिया था, इसका एलसीएम लिया था। a और 2a का एलसीएम आप देखोगे तो a और 2a का एलसीएम आएगा 2a। अब भाई यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। a और 2a का एलसीएम आया 2a। अब a की टेबल में 2a कितने पता आता है, 2 पे, तो इस पूरी डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2a की टेबल में 2a कितने पे आता है, 1 पे, तो ऊपर वाले डिजिट को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से 2u आ गया, ये 2u स्क्वायर आ गया माइनस का, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2u से 2u कैंसिल, क्यों, ये प्लस का था ये माइनस का था, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a रह जाएगा, यहाँ s था। अब ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और ये दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बन गया। तीन रूल जो बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट थे वो ध्यान रख लेना। इसी पे बेस पे अब आपके क्वेश्चंस होंगे। v0 कब होता है, जब कोई चीज़ रुकेगी, जहाँ पे स्टॉप का यूज़, जहाँ पे स्टॉप आ जाए, जहाँ पे ब्रेक आ जाए, तो वहाँ पे v आपको खुद से ज़ीरो लेना है, और उस केस में a को माइनस ले लेना बेटा जी, अपने आप से ही ध्यान रखना। और दूसरा है u0 कब होगा, u0 जब होगा जब एक बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट से कोई चीज़ स्टार्ट करना शुरू करेगी। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर ट्रेवल करेगी। तो अब मैंने आपको आज कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, तो आज मैं इनको एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन सॉल्व आप खुद ही करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। देखिए जस्ट आफ्टर द स्टार्ट यहाँ पर एक वर्ड आया है, यानी कि इस केस में u हमारा ज़ीरो हो जाएगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। अब देखिए बेटा जी गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन 1, u हमें ज़ीरो है क्योंकि हमें मूविंग फ्रॉम रेस्ट है, तो जाहिर सी बात है अगर u ज़ीरो है तो दूसरा एक और स्पीड दे रखी थी हमें 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी हो जाएगी v 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया हमें 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। अब बेटा देखो टाइम स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम सेकंड में है, तो इसको स्पीड को हमने चेंज कर लिया, 36 मल्टीप्लाई 5/18
इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों चेंज किया? क्योंकि यूनिट सेम रह के। अब एक्सेलरेशन निकालना। अब देखो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिस्टेंस की बात हो रही है कहीं पर? नहीं। डिस्टेंस पूछा? नहीं। तो ना सेकंड लगेगी ना थर्ड लगेगी, सिर्फ कौन सी लगेगी? फर्स्ट। तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v की वैल्यू कितनी दे दी? 10 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू में 10। तो 10 इक्वल टू 10a। अब ये 10 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1। अब व्हाट 1? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा ढंग से लगा लेना, यूनिट के मार्क्स कटेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मूविंग ट्रेन है तो ब्रोट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक। देखिए यानी ब्रेक लगाए गए हैं, यानी कि कोई ट्रेन मूव कर रही थी उसे रोक दिया गया है। और कोई चीज़ चलते चलते रुकती है तो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0। तो v हमारा 0, टाइम दे दिया 20 और साथ में एक्सेलरेशन भी दे दिया है। एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी बोलनी है। अब बेटा जी इस केस में एक्सेलरेशन तो हमें दे दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था जब कभी भी अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो उस केस में एक्सेलरेशन माइनस में लेना है। तो इसको आप खुद से माइनस में लोगे, 2 की वैल्यू -2 लिखोगे और आप खुद देखोगे कि आपको कौन सी इक्वेशन लगानी है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। फिर से देखिए, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाएगी, u आपको निकालना है, टाइम 20 सेकेंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देखोगे सारी यूनिट एक जैसी है, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है, एक बॉडी है भाई, स्लाइड कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस से। इनिशियल वेलोसिटी इसने दे दी, इनिशियल यानी कि u आपको दे दिया। अब फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन चीज़ों को रोकता है, तो यानी कि कुछ समय बाद ये चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुक जाएगा, यानी कि v हमारा 0 हो गया। साथ के साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, यानी कि ये एक्सेलरेशन दिया है। देखो एक्सेलरेशन की पहचान है यूनिट से, ये एक्सेलरेशन दे दिया, इसको माइनस में पुट करोगे, -0.05। फिर कहता है कि बताइए हाउ मच टाइम विल टेक फॉर द बॉडी स्टॉप। कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है t की। तो v आपको गिवन था, u आपको गिवन था, a आपको गिवन था, आपको t निकालना था। आप खुद देखोगे कि कौन सी इक्वेशन लगाओगे। और देखिए बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन आपको गिवन है। आप कहोगे सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई चीज़ लेनी है? बिल्कुल भी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी था वो। तो कहता है वर्ड डिस्टेंस इट विल बी कवर। डिस्टेंस बताना है, एस बताना है। अगर 10 सेकंड में, टाइम दे दिया 10 सेकंड, ए दे दिया और आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है u0। अब इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी का कहीं कोई जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। तो आप देखिए जहाँ डिस्टेंस हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, टाइम हो, एक्सेलरेशन हो, तो वो कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन लगाकर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर है मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से स्टॉप हो गया, यानी कि v0 u10 और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी दे दिया 0.5। तो डिस्टेंस बताना है, यानी कि s। इसमें आपकी थर्ड इक्वेशन लगेगी और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी दिया था। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक कार है ट्रैवलिंग कर रही है भाई 20 किलोमीटर पर आवर से और अब उसने स्पीड कर ली 60 किलोमीटर पर आवर 6 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन बताओ। तो बेटा जी देखिए टाइम दे रखा था सेकंड में, स्पीड दे रखी थी, u था 20 और v था 60। अब बोलोगे सर वाई u20? देखो पहले उसकी स्पीड थी 20, बाद में 60 हुई, तो इनिशियल स्पीड होगी 20, फाइनल हो गई 60। इस दोनों स्पीड को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम आपका सेकंड में है, और फिर एक्सेलरेशन निकालोगे। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? a = v - u/t। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा जी। एक बस ड्राइवर है, उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करा 20 से 50 किलोमीटर पर आवर। फिर से सेम वही क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल आ गई 50, वी यानी कि 50, टाइम दे दिया 10 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले इन दोनों को यूनिट में चेंज कर लेना, मीटर में। ठीक है भाई, फिर फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे आपको ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, तो आप जो भी आपका आंसर आएगा वो इस ऑप्शन में से आप चेक कर लेना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। बेटा जी जो ये 8th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपको बिल्कुल एक चीज़ स्पष्ट बता देता हूँ, जब किसी भी वस्तु को, आई रिपीट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी ऊपर हाइट से छोड़ते हैं, ऊपर से छोड़ेंगे, तो उस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। वाई? यू यानी कि ज़ीरो होगा। देखो हमने कोई सी चीज़ को ऊपर पकड़ा हुआ है, तो अभी वो पकड़े होने तक किस में था? रेस्ट में था। तो मैंने छोड़ दिया तो उसकी स्पीड आई, उसमें एक्सेलरेशन आया। तो जब कभी भी अगर न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ा गया है, तो उस केस में यू आपको ज़ीरो लेना है। यू ज़ीरो है तो वी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन किस में होगा? पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन माइनस कब होता है? जब वी ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब यू ज़ीरो होता है। तो एक बॉल थी, उसको हाइट से छोड़ा गया 20 मीटर की, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, चलो भाई 10 मीटर पर सेकंड यानी कि एक्सेलरेशन बता दिया। तो बताओ भाई वेलोसिटी क्या होगी और टाइम क्या होगा? तो v और t बताना है। और आपको गिवन क्या क्या है? u आपको गिवन है, s आपको गिवन है, a आपको गिवन है। तो पहले आप थर्ड इक्वेशन से v निकाल लीजिए, और फिर थर्ड इक्वेशन के बाद आप फर्स्ट इक्वेशन में जाके टाइम निकाल लेना। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट थी, रेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, और भाई एक्सेलरेशन दे दिया, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है। तो हाउ फार डज का मतलब है डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको बेटा जी टाइम बताना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लगेगी। और ये कुछ न्यूमेरिकल और है, और जो ये लास्ट के 8th और 9th है ना, ये भी बेटा आपकी बुक के ही न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइजेस के, ध्यान से देखोगे तो। और जो ये क्वेश्चंस है ये भी आपकी बुक के ही क्वेश्चंस होंगे, इनको भी आप सॉल्व करोगे। अब देखो 9 क्वेश्चन ये हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये 16 न्यूमेरिकल जो हैं, जिसमें से 7 न्यूमेरिकल आपके बुक के हैं और 7 हमने अपनी तरफ, और कुछ हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करे हैं। तो मोशन चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे अब हम एक तरह से कवर कर चुके हैं। ठीक है, और सारे के सारे न्यूमेरिकल खुद से करोगे, ध्यान से सीखोगे। देखो भाई v ज़ीरो कब होता है, u ज़ीरो कब होता है, a ज़ीरो कब होता है, और साइन का ज़रूर ध्यान रखना बेटा। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट आपका v ज़ीरो कब होगा, v अगर ज़ीरो है तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन माइनस होगा, और u ज़ीरो है तो उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो शाम की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको आज अभी तक का, शाम तक का टाइम है, अपना आराम से करो। ठीक है।